ठीक है, थोड़ा सा और गहरा जाते हैं। मर्सी के 3 डायमेंशंस हैं। मर्सी के 3 डायमेंशन, 3 नहीं 5 है। 3 मेजर है, 2 माइनर है, तो मैं 5 आपको देना चाहता हूं। 5 डायमेंशन है। जब आप कहते हैं मर्सी, कहां कहां मर्सी मांग सकते हैं? किससे शुरू कर सकते हैं? दाऊद से बेहतर और कोई नहीं है जो दया के बारे में प्रचार कर सकता है। भजन संगीता 51 उसका 1, सैम्स 51:1। पहला चीज जो मर्सी करता है, मर्सी क्षमा करता है। मर्सी क्षमा करता है, क्षमा करता है। और क्षमा आपको इंसानों से नहीं चाहिए, आपको खुदा से चाहिए। कई लोग अभी भी वेट कर रहे हैं मुझे लोगों का अटेस्टेशन मिल जाए। आपको लोगों का अटेस्टेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति का अटेस्टेशन चाहिए और वो है खुदावन का। यू नीड द अटेस्टेशन ऑफ ओनली जीसस। हमें से कई लोग अभी भी फंसे पड़े हुए इंसान से एक वर्ड मिलने के लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, आप इंसान से बढ़कर आज खुदा की उपस्थिति में हैं। एंड गॉड इज हियर टू शो यू मर्सी, इज हियर टू शो यू मर्सी। सो लीव पीपल्स अटेस्टेशंस। हालेलुया। स्वर्ग ने आपको एक अटेस्टेशन दिया है। भजन संगीता 51 उसका 1 जरा हम पढ़ेंगे। है परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह। क्या जबरदस्त, मतलब दाऊद ही कर सकता है। What a beautiful song। वो कहता है परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। इंसान के पास जाऊंगा तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मुझे क्षमा करने की, क्योंकि उसके पास उतना करुणा। Got my point? दाऊद जैसा पाप अगर हम में से कोई भी यहां करता, कोई भी क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी। लेकिन वो प्रभु को क्या बोलता पता है? प्रभु मुझे पता है। वो नहीं गया और उसने नाथान को ये नहीं बोला प्लीज मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि उसको पता है नाथान में इतना करुणा है ही नहीं कि वो मुझे क्या करे, क्षमा करे। तो वो सीधा गया, अपने कपड़े फाड़े, वो खुदा की उपस्थिति में गया, वो रेंगने लगा, वो रोने लगा। और फिर उसके बाद उसने एक गीत लिखा, और गीत लिखकर उसने प्रभु को बोला, प्रभु अपने करुणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर मर्सी, अकॉर्डिंग टू योर मर्सी, तेरे अनुग्रह, तेरे 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 मर्सी के अनुसार मुझे पे अपना ग्रेस, मुझ पे अपना ग्रेस डाल दे परमेश्वर। हालेलुया। जहां मर्सी नहीं है वहां ग्रेस काम नहीं करता है। इस काम ही तब करेगा जब मर्सी आएगा। तो जितना आप ग्रेस मांग लो और जितना भी आप फेवर मांग लो, अगर मर्सी नहीं है तो ये दोनों चीज आपको नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। और इसी को पौलुस अपने इब्रानी के पत्री में समझाते हैं। तो प्रभु का मर्सी भयंकर बड़ा है। आपको आपका पाप बड़ा लग रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं खुदा का दया सबसे बड़ा है। आपको बड़ा लग रहा है अपनी कमी, खुदा कह रहा है मेरा करुणा उससे भी बड़ा है। आई एम बिगर देन दैट। कौन है परमेश्वर? एक बार एक रियल स्टोरी है। एक बार एक जगह पे एक कोर्ट केस चल रहा था। एक जवान लड़का था, उस जवान लड़के के ऊपर जज ने एक जजमेंट पास कर दिया, बोला कि तुझे 50,000 जुर्माना देना है। उस 50,000 डॉलर तुझे जुर्माना देना है करके। वो बच्चा घबरा गया, उसने कहा मेरे पास नहीं है 50,000 जुर्माना देने के लिए। वो रोया, उसने कहा कुछ तो मेरे ऊपर दया कर दो, कुछ तो मेरे ऊपर दया कर दो। वो जज ने बोला कोई चांस नहीं है, कोई दया नहीं है। वो वहां से उतरा, और वहां से उतरा, वो भयंकर बैठकर रो रहा है। वो वहां से उतरा, अपना ब्लैक कोट जो उसने पहना हुआ था वो लेकर उसके सामने खड़ा हुआ, बोला आई एम सो सॉरी, लेकिन परेशान मत हो। उसने हाथ डाला, 50,000 का एक गड्डी लेके बोला जा जुर्माना भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर वो नहीं है, हालेलुया। वो एक तरफ बोलता है मैं माफ नहीं कर सकता, ये जुर्माना तुझे भरना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं वो जुर्माना भी भरने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। जैसे उस जज ने आकर वो पैसा दिया, खुदा ने कहा मुझे पता है तुम अपने पापों का क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते, फिक्र मत करो, मैं अपने इकलौते पुत्र को नीचे भेज रहा हूं। वो आकर वो जुर्माना भरने जा रहा है, वो आकर उस जुर्माने को हटाने जा रहा है, और तू स्वतंत्र होने जा रहा है। आज इस चीज को याद करिए। आपका पास्ट, लोग आज भी पास्ट में फंसे हुए, क्योंकि आप उन लोगों से घिरे हुए जो आपको आपकी गलतियां बार बार याद दिलाएंगे। लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं मर्सी। तो मर्सी में इतना ताकत है कि आपका कोई भी पाप क्षमा कर सकता है।
कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना खतरनाक क्यों ना हो, है ना, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, प्रभु में इतना ताकत है। और मेरी प्रार्थना आज यही है कि आईसीएम के लोग भी उस परमेश्वर में इतना करुणा रखे ताकि वो दूसरों को क्षमा कर सके और उन्हें फिर से बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम और उठ कर आओ। दूसरा जो मर्सी करता है वो है मर्सी लिव्स। मर्सी क्या करता है? उठाता है। कोई तो बोलो उठाता है। ये दूसरा डिमेंशन है, इसको समझना असंभव है, इसको समझना असंभव है ना। एक बार वचन पढ़ लेते हैं, रोमी 9:15 और 16। रोमी 9:15 और 16। कोशिश करिए मेरे साथ आप ये सब पढ़ सके तो आपके लिए भी ना बड़ा अच्छा होगा वर्ड पढ़ना, क्योंकि वह मूसा से कहता था मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। प्रभु कहता मेरी मर्जी, मैं किसी को भी उठाऊं, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी बढ़ाऊं, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी अमीर करूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी चुन लूं, मेरी मर्जी। तू हाथ पांव मार ले, लेकिन जिस दिन खुदा कहता है दया आ गई है, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक लिफ्ट हो जाओगे, अचानक उठोगे, पूरी दुनिया खुजलाते रहेगी। मैं भी तो यही करता हूं, मैं भी तो ऐसे ही बोलता हूं। आप ये सेम सरमन प्रीच कर सकते हो, आप ये सेम सरमन प्रीच कर सकते हो और एक तिनका भी नहीं हिलेगा। आपको मैं ये पूरा सरमन लिखा हुआ यूट्यूब में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सब मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा का दया है तो मैं भी उठूंगा, आप भी उठोगे। दया ये सिर्फ प्रभु समझ सकता है। ये कोई दया मिलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि प्रभु मेरा क्वालिफिकेशन ये है, प्लीज मेरे ऊपर दया दिखाना। प्रभु कहता मेरी मर्जी, तू वहां पड़े रहे क्वालिफिकेशन के साथ। मेरी मर्जी, मैं अपने मन से जिसको उठाना चाहूं मैं उठाऊंगा, वो मेरी मर्जी है। मैं सोचा क्या कमी थी पहले बेटे में, क्या कमी थी दूसरे बेटे में। आप वो जो किसके बेटे के बारे में बात कर रहे हो, दाऊद के बाकी भाई, क्या कमी थी उनमें? कोई कमी नहीं थी। प्रभु कहता मेरी मर्जी, नहीं चाहिए मुझे पहला वाला, नहीं चाहिए दूसरा वाला, नहीं चाहिए तीसरा वाला, नहीं चाहिए चौथा वाला, नहीं चाहिए पांचवा, छठा, सातवां नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए। और शमूएल पूछा प्रभु ये इसमें ऐसा क्या है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है ना, एक वॉरियर भी नहीं लगता है, ये क्या लड़ेगा, ये कर नहीं सकता। प्रभु कहता मेरी मर्जी, मुझे दिखाने का मन कर रहा है, मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरी भी आज प्रार्थना है, जब आपके कोई काम नहीं बन रहे, खुदा को देख के बोलना दया, मेरे ऊपर थोड़ी दया दिखा दे। Show me some mercy Lord, show me some mercy Jesus। थोड़ी दया मुझ पे दिखा दे, और क्या पता सुपरनैचुरल लिफ्ट आप होना शुरू हो जाओ, सुपरनैचुरल चीजें बदलने लग जाए। और फिर लोग आएंगे आपके पास, and then people will say explain your success। समझाओ कि आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए, और फिर आपका जवाब होगा I can't, मैं नहीं समझा सकता। Mercy carried me, mercy carried me, mercy carried me। दाऊद लंबा नहीं था, लेकिन उससे लड़ते वक्त 4 लोग उनके घुटने हिलते थे लोगों के। शाउल लंबा था, शाउल हैंडसम था, शाउल केपेबल था, लेकिन दाऊद इनमें से एक भी चीज नहीं था। लेकिन खुदा ने बोला मेरा मर्सी इसके साथ रहेगा। 40 साल वो राजा रहा, 40 साल फिलिस्ती घबराते थे, 40 साल अमोरीश घबराते थे, मिद्यान घबराते थे, सब घबराते थे। क्यों? क्योंकि खुदा का मर्सी था उसके। Ask for mercy। जब आपकी कोई चीजें ना बने, प्रभु को बोल देना प्रभु थोड़ी दया मुझ पे, थोड़ी दया मुझ पे, थोड़ी दया मुझ पे, थोड़ी दया मुझ पे। That's all you need to tell Jesus, थोड़ा दया मुझ पे। तीसरा, mercy exempts, the mercy that exempts। इसका मतलब क्या है? तीसरा, इसका मतलब है मर्सी कहता है तू इसे छू नहीं सकता। इसको शैतान को बोलता तू इसे छू नहीं सकता, दुष्ट आत्मा को बोलता तू इसे छू नहीं सकता।
वो पूछेगा क्यों नहीं छू सकता? मेरी मर्जी, मेरी दया, मेरी दया है, मेरी दया है। जब मृत्यु का स्वर्गदूत आया, मर्सी ने बोला इस घर में नहीं जा सकता, क्योंकि इस सब पे मैंने एक बाड़ा बांध के रखा हुआ है, यू कैन नॉट टच, क्योंकि मर्सी है मेरा इनके ऊपर, मेरी दया है इनके ऊपर, मेरी दया है इनके ऊपर, 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 इनके ऊपर। मैं कभी कभी मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते जब बम ब्लास्ट हुए तो मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेज किया जो इंडिया के बाहर रहते, जो मुझे जानते हैं, सो मेनी ऑफ देम। किसी ने कॉल्स किया, उनको ये डर था कि कहीं रेड फोर्ट में जो हुआ, रेड फोर्ट के आसपास जो हुआ, उसमें कहीं हमारे लोग तो नहीं। सबको बैठ के वापस मैसेज करा, नो, उन्हें मैं बचाया। और हमें दुख भी बहुत है, दुख भी बहुत है। मतलब लोग इसको रिलीजियन का एंगल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मेरे लिए टेररिस्ट टेररिस्ट है। मैं नहीं मानता टेररिस्ट का कोई धर्म होता है, बस मौके ढूंढता है। किसी टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं, चाहे तुम 10 को मारो, 50 को मारो, या अपने घर में किसी को मारो, कोई धर्म नहीं होता। आए दिन मर्डर होते हैं, वो भी मेरे लिए टेररिस्ट ही है, वो भी मेरे लिए टेररिस्ट है। किसी की भी आप हत्या करते हो, सब आदमी टेररिस्ट है। जिसने जिसका मर्डर किया वो सब टेररिस्ट। किसी को हक नहीं है किसी का जीवन लेने का, कोई हक नहीं। आप कितना जस्टिफाई करो कि नहीं हमने इसके वजह से किया, हक नहीं है आपको। उन लोगों की गलती नहीं थी कि उनको उस दिन मरना चाहिए था, बिल्कुल नहीं थी। जो आज भी हॉस्पिटल में पड़े उनकी गलती नहीं थी। लेकिन ये सब सोचते हुए भी मैं सोच रहा था, हमारे भी कई लोग उधर काम करते, हमारे भी कई लोग उसके आसपास रहते। थैंक गॉड, उन हजारों की तादाद में प्रभु ने सारे लोगों को बचा के रखा। मर्सी, दैट्स कॉल्ड मर्सी। कोविड में हमारा एक भी डेथ नहीं हुआ, दैट्स मर्सी। कोई भी बीमार होकर समय से पहले मरा नहीं, दैट्स मर्सी। मर्सी बाय प्रभु का अनुग्रह। एग्जेम्प्ट, खुदा अलाउ नहीं करता। प्रभु पता क्या कहता है? यू कैन नॉट टच, तू छू नहीं सकता। और जब खुदा बोल दे तू नहीं छू सकता, तो शैतान कितनी भी ताकत लगा दे, वो नहीं छू सकता। So today believe when Jesus says you cannot touch, that means you cannot touch. So mercy exempts। आप कई चीजों से इसके लिए बचे हो, इसके लिए नहीं। आपने सड़क बड़े, कई लोग सोचते कि मैं पटरी पे चलूं तो मैं बच गया, कुछ नहीं हो सकता। ये वो जमाना है जहां लोग पटरी पे भी क्या करते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े फेमस केस ऐसे ही है, पटरी पे गाड़ी चला के मार दिया, है ना। ऐसे भी केसेस है। तो पटरी आपको बचा नहीं सकती है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है आप पटरी से चले थे और आप बच गए, पीपल ऑफ गॉड, उसने आपको नहीं बचाया है। बचाया किसने आपको पता है? खुदावंद परमेश्वर ने। क्योंकि उसने कहा एग्जेम्प्ट, नहीं बच, नहीं छू सकता। आई थैंक द लॉर्ड। कहीं ना कहीं शैतान आपके घर के बाहर, कहीं ना कहीं शैतान आपके परिवार के खिलाफ कुछ तो कर रहा होगा, पूरा प्लानिंग कर जहां छूने के लिए गया, प्रभु ने सिर्फ बोला नो 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 नो, आज नहीं, छू नहीं सकता, सॉरी, अनटचेबल। हालेलुया, इनको नहीं छू सकता, मैं तुझे परमिशन नहीं देता हूं, दैट्स इट, है ना। उसके चेले चपाटों ने पूछा होगा अंदर क्यों नहीं जा पा रहे, वहां से एक आवाज, नहीं बच्चे, इस वाले घर में नहीं, किसी और जगह पे ट्राई करो, यहां नहीं हो सकता। बेशक ये चाणक्यपुरी में नहीं रहते होंगे, ये पार्लियामेंट रोड में नहीं रहते होंगे, इनके घर के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, इनके 4 PSOs नहीं होंगे, इनके गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं चल रही होगी, लेकिन तब भी मैं इन्हें छूने नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा दया इनके ऊपर है। Mercy. So mercy exempts you. Exempts you. कई चीजें जो आपके खिलाफ हो रही है वो पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि खुदा कहता है इनको आप टच नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। चौथा, मर्सी रेस्टोर करता है। रेस्टोरेशन, मर्सी रेस्टोर्स। जब आप बोलते हैं मर्सी, तो वो सारी चीजें आपको लौटा देता है, सारी चीजें आपको लौटा देता है जो आपने खो दिया। सारी चीजें रेस्टोर करता है। दया, जब आयूब को डबल मिला, वो दया थी, दया थी खुदा की। आपको पता है आयूब ने कोई मेहनत नहीं की उसके लिए, वो दया थी।
It was mercy. कहते हो ना, प्रभु मुझ में दया कर. He will give double. He will restore it. अब्राहम जितना लेकर आया उससे 4 गुना ज्यादा, जो छोड़कर आया उससे 4 गुना ज्यादा उसको मिला. अगले 100 साल में प्रभु ने उसको राजा बना दिया. राइट? मैं सोच रहा हूं हम 75 साल जीते और तब भी मैं अभी तक एक राजा से नहीं मिला हूं. मसीह बातें कितनी बड़ी करते हैं. मैं नहीं मिला मसीह से जो राजा की पदवी तक. मैं मिला हूं जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक पहुंच गए. मैं मिला हूं जो उच्च अधिकारी तक बन गए. आई एम येट टू मीट समबडी हु इज ब्लेस्ड बाय गॉड द वे गॉड ब्लेस्ड अब्राहम. किंग के रूप में. आप उनमें से एक हो सकते हैं. गॉड विल रेस्टोर एवरीथिंग बैक टू यू. जो खोया वो सब प्रभु ने लिख के रखा हुआ है. बाइबल पता क्या कहती है? उसने आपके सारे बाल गिने हुए. तो मैं ऐसे सोचता हूं प्रभु रिकॉर्ड रखता होगा ना. तो जावेद के पास प्रिंस गया, आज उसके वैसे सर में बहुत बाल नहीं है, लेकिन जितने गए है ना 3320 बाल जावेद के पास 19 सितंबर को चले गए. Gives a data. He gives a data. That much he loves you. That much he loves you. So अगर कल प्रिंस बोलेगा प्रभु मुझे ब्लेस कर दे, मुझे शादी होनी है और उसके सर में बाल है, तभी मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है ना. मुझे बाल दे दे. एक दिन आप प्रिंस से मिलोगे, इतने बाल होंगे उसके सर पे. It's called restoration of God. God is amazing. आप मांग के तो देखो. लोग सोचते हैं अरे मांगेंगे तो मिलेगा नहीं करके. मैं आपको बोल रहा हूं आप मांग कर तो देखो, प्रभु आपको शौक में डाल देगा. वो ऐसी चीजें आपको दे सकता है. राइट? दैट मच ब्लेस्ड गॉड इज. एवरीथिंग ही शैल रेस्टोर बैक टू यू. आयुब को उसने स्किन नया दे दिया. आयुब का चमड़ा नया कर दिया. डरमा के पास नहीं गया, वो इंस्टाग्राम पे नहीं देखा उसने, व्हाट्सएप पे नहीं देखा कि आंवला के साथ भूमला मिला दो और उसके अंदर लाल नमक डालकर लगा लो तुम्हारा चमड़ा सही हो जाएगा. उसने कहा खुदा के पास जाऊंगा, जो उसने चमड़ा ढाया वो उसे रेस्टोर करने जा रहा है. हम चेक कर रहे हैं कौन सा आंवला और कौन सी दही और कौन सा हल्दी मेरे को सही कर देगा. और खुदा के पास जाओगे, तेरा स्किन सही करने वाला रेस्टोर कर देगा. He will restore it back to you. Hallelujah. मैं पिछले दिन बीमार हुआ. मैं जब बीमार हुआ, इतने लोगों ने मेरे को इतने नुस्खे दिए. ये खा लो, ऐसे खा लो, इस तरीके से कर लो, और सब प्यार करते. यार मुझे कहां से मिला? इस डॉक्टर ने बोला. मेरे व्हाट्सएप भर दिए लोगों ने कि ये खा लो, ऐसे खा लो, ये वाला पानी पी लो, रात को ये पीना, सुबह को ये पीना, दोपहर को ये पीना, शाम को वो पीना. मैंने कहा खुदा नहीं हो पाएगा मुझसे. बोला ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. मैंने कहा प्रभु भेजा ही क्यों अगर ये सब छोड़ना है तो. राइट? पीपल जस्ट लव यू. इतना सारा चीज है ना. मैं सब में मेरी आदत है, मैं सब की सुन सबको. मैं किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. व्हाट्सएप पे कुछ भेजते मैं लिखता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मैं उसको डिलीट फॉर मी कर देता हूँ. Oh Jesus, oh I know my health is a blessing from God. और अगर इस चलने में कहीं ना कहीं अगर ये कमजोर हो गया तो मुझे पता है इसे ठीक करने का भी अधिकार मेरा परमेश्वर रखता है. मेरे घर में मैंने एक अनॉइंटिंग ऑयल रखा हुआ है. मैं उसे लिया, मैं उसको अपने ऊपर लगाया और मैंने खुदा को बोला तू रेस्टोर करने जा रहा है मेरे हेल्थ को, तू सही करने जा रहा है मेरे हेल्थ को, तू बल देने जा रहा है मुझे. जो मैंने खोया वो वापस लौट कर आने जा रहा है. हमारा वचन कहता है तू काबों के समान उड़ेगा, तू दौड़ेगा, हाइंस के समान दौड़ेगा. मैंने कहा खुदा हालेलुया, मैं सिर्फ सुनने वालों में से नहीं, ये मेरे जीवन में होने जा रहा है. मैं उड़ूंगा भी और मैं दौड़ूंगा भी और तू मुझे बल देने जा रहा है. हालेलुया हालेलुया. कोई तो कहो मर्सी. एवरीथिंग शैल बी रेस्टोर्ड बैक टू. दया का ताकत है ये.
जब खुदा दया करेगा, लोग पूछते रह जाएंगे कि ये सब कैसे तुझे मिल गया, हमने तो सोचा था ये सब खत्म हो गया। प्रभु को, आप लोगों को बोलना दया 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 दया। लोग बोलेंगे यार इसके ऊपर बड़ी दया है खुदा की। बोलते हैं कि नहीं? कई कई लोग बोलते हैं ना इनके ऊपर बड़ी दया है यार परमेश्वर की। वैसे तो अब बंदा कुछ नहीं करता, बंदा बड़ी दया है इसके ऊपर। मैं चाहता हूं प्रभु लोग मेरे बारे में भी यही बोले, वैसे तो बंदा कुछ नहीं करता, बड़ी दया है इसके ऊपर। हालेलुया, आमीन। राइट, जब 2-3 लाख लोग हमारे चर्च में आए आज से 2 साल बाद, है ना, और फिर उसके बाद जब 10 लाख लोग, 50 लाख लोग आए, राइट, लोग पूछेंगे यार ये सब कैसे हो रहा है करके। ओ मैं चाहता हूं कि लोग बोले दया है यार, दया है, ये सब दया की वजह से है, दया नहीं होता तो नहीं हो पाता करके। राइट, हर प्रभु के दास को जब आप देखोगे कोई अपनी बड़ाई नहीं करेगा। पौलुस ने कभी अपनी बड़ाई नहीं की। पौलुस ने कहा मैं तो योग्य भी नहीं हूं। वो तो कहता है मैं तो अभी भी अपने फ्लैश से लड़ता रहता हूं आए दिन। 58 का हो गया तो, और बोला मैं आए दिन अपने फ्लैश से क्या कर रहा हूं, मैं लड़ता रहता हूं। पर तो ये तो खुदा की दया है कि मैंने 14 लेख क्या कर दिए, मैंने लिख लिए, 14 लेख मैंने लिख लिया। ओह इट इज गॉड्स ग्रेस। मैं इतने जगह पे चला गया, ये प्रभु की दया है। मैंने इतनी कलीसिया को स्थापना करने के लिए प्रभु ने मदद किया, ये खुदा की दया है। मेरा क्या टैलेंट, मेरी क्या बोली, मेरा क्या एजुकेशन, वो तो दमस्कस के फाटकों में उसने अंधा कर 3 दिन में चंगा कर 13 साल में वचन सिखाकर 13वें साल में चुनकर अलग कर मुझे उपयोग किया। ये तो खुदा की दया है। मर्सी के अलावा मेरे पास कुछ और नहीं है। वही समझा रहा है वो इब्रानी की किताब में, हालेलुया, तेरी दया के कारण मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूं। इब्रानी के लोगों को बोल रहा है दया है खुदा का मेरे ऊपर, इसके लिए मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूं। रेस्टोर करता है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट है, मर्सी आपको फेवर देता है। मर्सी आपको क्या देता है? फेवर देता है। प्लीज बच्चे को जरा आशीष बाहर एक रूम में उन्हें करिए ना प्लीज। मर्सी फेवर देता है, उन्हें थोड़ा हेल्प कीजिए, उन्हें हेल्प की जरूरत है। मर्सी क्या देता है? फेवर देता है। राइट, फेवर। मैंने आपको बोला मर्सी आपको बिना ग्रेस और बिना फेवर के नहीं मिलेगा। राइट, बिना ग्रेस और बिना फेवर के, मर्सी के बिना आपको ये दोनों नहीं मिल सकता। आप सब में मुझे हाँ कर रहे हैं। वो दोनों आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके ऊपर क्या ना हो, मर्सी ना हो। राइट, मर्सी क्या लेकर आता है पता है? फेवर। मतलब द्वार अपने आप खुलते हैं, डोर्स ओपन अनएक्सपेक्टेडली। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, अचानक आपके रास्ते क्या करेंगे, खुल जाएंगे। जब मर्सी काम करता है ना, लॉजिकल रीजन खत्म हो जाएगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको डेट नहीं बता सकता, अगले से अगले हफ्ते हमारे चर्च में 3 शादियां हैं, 3 बच्चे हैं, 3 नहीं 4 शादियां हैं। एक लड़का लड़की दोनों को मैं जानता हूं, है ना, तो 4 शादियां हैं। राइट, अगले से अगले हफ्ते 4-5 दिन में 4 शादियां। राइट, उसमें से एक बेटी के पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे उसके हाथ में ना। वो बड़ी स्ट्रगल कर रही थी। वो 6 महीने से हमारे चर्च में आ रही है। उसने मेरे को आज बोला पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, उसने ना हमें एक ईमेल लिखा। उस ईमेल में हमने क्या किया, रिप्लाई किया और उसे बोला कि क्या क्या और कैसे कैसे प्रेयर करना है और क्या घोषणा करनी है। आपको पता है क्या हुआ? वो जिसको नहीं जानती से, जो ब्रदर आप भी आओगे उस शादी में, बहुत सुंदर शादी होगी, जो उसे नहीं जानता, किसी ने जो उसको, इन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं, किसी ने उसे, उसके अकाउंट में उसको मैसेज आया 5 लाख रुपए आए करके। 5 लाख। मैंने खुदा को कहा 3 0 बढ़ाकर मेरा भी अकाउंट है। वो जब ये गवाही बोल रही थी ना, मैं ऊपर को देख रहा था, तो वो भी सोची होगी पास्टर ऊपर क्यों देख रहे हैं। मैं तुरंत मैंने बोलता हेलो, इसको मिल गया, इसको उतने की जरूरत है। मेरे को 50, 5, 50। मैंने कहा 3 0, दैट्स ऑल इट टेक्स। मेरे को भी ऐसे बंदे दे दो जो मेरे को जानते ही नहीं पर मेरा अकाउंट नंबर जानते। हालेलुया। उसने कहा पास्टर मुझे पता नहीं है कौन है, किसने क्या किया, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, पर एक बंदा जो मुझे नहीं जानता उसने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिया। और फिर उन्होंने मेरे को कॉल कर बोला ये आपकी शादी के लिए, ये आपकी शादी के लिए। Isn't that amazing? Right? कोई आकर बस डाल रहा है और बोल रहा है ये आपकी शादी के लिए। मेरा तो प्रेयर है इधर पे सारी बेटियों को है,
मैं आपकी जगह होता इतनी देर में तो मैं खड़े होकर रिसीव भी कर चुका होता। आपको देखना नहीं आता और लेना नहीं आता। हालेलुया। इसी के लिए आपको प्रमोशन भी नहीं मिलता है, आप बढ़ते भी नहीं हो, क्योंकि आपको रिसीव करना नहीं आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर आपके बैंक में भी अचानक आएगा और फिर लोग बोलेंगे कि पास्टर ये मिरेकल मनी नहीं होता। वो तेरे लिए नहीं होता भाई। तू नहीं बिलीव करता तो तेरे लिए नहीं होगा। हम तो बिलीव करते हैं कि खुदा तब भी देता। मेरा खुदा कौवे से खाने को देता था, वो भी मिरेकल कौवा है। हाँ, मिरेकल क्रो, मिरेकल कौवा आए दिन आता था, एवरी डे आकर क्या करता है, खाना देता था। मतलब उसे पहले ही पता था कि एलाइजा का डाइट क्या है। वाओ, तू समझ रहा मन? मैं सोच रहा था उसको पता है उसका डाइट क्या है, और मैं यहाँ लोग मुझे समझा रहे मेरा डाइट क्या होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं खुदा को पता है मेरा डाइट क्या है। हालेलुया। एवरी डे ग्रो आ रहा है और एवरी डे उसको जो चाहिए वो डाइट खिला रहा है। और जब उसका डाइट सही नहीं था तो प्रभु ने कहा नई जगह तैयार कर। People of God, God is so powerful. Unexpectedly और बिना लॉजिकल चीजें प्रभु आपके साथ करेगा। आप ना समझा नहीं पाओगे। लोग कहेंगे यार ये 5 लाख नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते। हमारा दिमाग है ना, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो पता होगा। नहीं, यही तो खासियत है, जब प्रभु करता है कुछ नहीं पता होता है। Nothing. When God has to do it, God will do it. क्या पता खुदा उसके सामने, उसने कहा हो परमेश्वर से मुझ पर दया कर, और खुदा ने कहा ले, किसी के पास काफी पैसा है, उसके पास गया और प्रभु ने बोला इसको 5 लाख रुपए दे दे, इसको 5 लाख रुपए दे दे, इसको जरूरत है 5 लाख की, और ट्रांसफर कर दिया। वंडरफुल। आमेन, आमेन। पीपल ऑफ गॉड, मेरा एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, उसका प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी खरीदने में उसे बड़ा दिक्कत हो रहा था, भयंकर। तो वो हमारा लाइव देखता है, हमसे बहुत क्लोज है। तो उसने पिछले महीने का हमारा था सुपर नेचुरल शिफ्ट होगा, तो उसने बिलीव किया सुपर नेचुरल शिफ्ट होगा, पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। आप समझ रहे आधे टाइम में कितना स्ट्रेस में रहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं पास्टर आपने तो कहा था शिफ्ट है, पर वो भूल जाते हैं 10वें महीने के बाद 11वां भी आने वाला है। राइट? तो तेरे लिए अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो तेरे लिए विक्ट्री काम करेगा, और अगर तेरे लिए विक्ट्री काम नहीं किया तो दिसंबर 2 से दिसंबर 30-31 तक उपवास की प्रार्थना है। राइट? सो यू कैन कम, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट। प्रभु कहीं ना कहीं तो काम करेगा। तो उसने बिलीव किया, वो प्रेयर करता रहा। अचानक अथॉरिटीज उसके पास आए और बोला कि कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम आपका चीज अप्रूव कर रहे हैं। मतलब पहले ये बोला था इतना पैसा दोगे तो ऑस्ट्रेलिया में हम आपका घर अप्रूव कर देंगे। अचानक एक अथॉरिटी आकर बोलता है कुछ देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने क्या किया, बोला हम तेरा अप्रूव बस कर रहे हैं। उसने पूछा भाई पहले तो पैसे मांग रहे थे, अब बोल रहे पैसे ही नहीं चाहिए करके। व्हाट सडनली? अब घर भी वही है, प्रॉपर्टी भी वही है, जगह भी वही है, बंदा भी वही है, पेपर भी वही है, कुछ नहीं बदला। बदला तो बदला क्या? मर्सी, दया बदल गई है। खुदा ने सीजन बदल दिया है। अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए खुदा ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आज प्रार्थना करता, परमेश्वर हालेलुया मेरे ऊपर ऐसी दया डाल कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। मेरे ऊपर ऐसी दया डाल कि मैं लिफ्ट हो जाऊं। मेरे ऊपर ऐसी दया कर कि कोई शैतान का ताकत मुझे छू ना जाए। मेरे ऊपर ऐसी दया कर ताकि मेरा खोया हुआ मुझे वापस मिल जाए। और मेरे ऊपर ऐसा दया कर कि मैं फेवर 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 में मर जाऊं। परमेश्वर कोई तो बोलो दया। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक आदमी गड्ढे में गिर गया। तो गड्ढे में गिर गया तो एक मोटिवेशनल स्पीकर वहां पे आया, फिलोसोफर आया। उसने कहा, गड्ढे में देख के उसको बोला पॉजिटिव सोचा कर, एक दिन निकलेगा। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक धर्मी व्यक्ति आया, उसने बोला और दुआ कर, गड्ढे से निकलेगा। भयंकर दुआ कर, गड्ढे से निकलेगा। फिर मॉरल साइंस का टीचर आया, उसने कहा
ये सब तेरे साथ इसके लिए हुआ क्योंकि बहुत कुछ तुझे भी सीखना बाकी है। इन गलतियों से सीखा कर। फिर एक बंदा आया, कुछ नहीं बोला, उसने देखा, चला गया। दुकान में गया, थोड़ी रस्सी ली, रस्सी से खुद नीचे गया, उसे अपने कंधे पे उठा लिया और फिर वापस ऊपर चढ़कर चला गया। इसे कहते हैं दया। प्रभु ने कहा, ये क्रूस तेरे लिए भारी है, मैं उठा लेता हूं। हालेलुया, मैं उठा लेता हूं। जो तुझे उठाना चाहिए मैं उठा लेता हूं। यरूशलेम के फाटकों से लेकर गुलगोता के पहाड़ तक उसने बोला, तेरे लिए मुश्किल है टू कैरी दिस, आई विल टेक इट अपॉन माय शोल्डर्स। पीपल ऑफ गॉड, ये दया है। आज आप मांगोगे, प्रभु आपको वैसा ही दया देगा। जो आप नहीं उठा पा रहे, उसने सिर्फ तब नहीं उठाया, वो आज भी आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। तभी तो वो कहता है, अपने बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया, मैं तुम्हारे बोझ उठाने लायक हूं। मेरे पास, मैंने कई बार ये एग्जाम्पल दे चुका। कई लोग मुझे आके कहते, पास्टर मैं बहुत बोझ में हूं। मैं उन्हें बोलता हूं, एक काम करो, तुम मुझे अपना दे दो, मेरा वाला तुम ले लो। People of God, it is better कि ना मैं अपना रखूं और ना तुम अपना रखो, साथ में मिलके खुदा को देते हैं। हालेलुया, खुदा कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेगा। वो कुछ बात ना भी करे, रास्ता बनाता जा रहा है। कई आके हमें टिप्पणी देंगे, कई आके हमें रास्ता बताएंगे, कई आके हमारी गलतियां दिखाएंगे, लेकिन खुदा कुछ नहीं बोलने वाला। आप पूछते रहते हो ना कि खुदा कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं ना कहीं एक रस्सी तेरे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, कहीं ना कहीं वापस आने जा रहा है, कहीं ना कहीं तेरे उस गड्ढे में उतरने जा रहा है। तुझे पता भी नहीं है कितनी बार तो तू उसके कंधे पे और धीरे धीरे कर कर तू उन गड्ढों से बाहर निकलता जा रहा है। हालेलुया, क्या पता आप ऐसे एक सीजन में हो जहां पे आप खुदा के कंधे में हो और आप बाहर निकलते जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया।